हेलो एवरीवन, निराला स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। ठीक है, इसके पहले आप लोग को नाउन के बारे में पढ़ाया गया था और नाउन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम था मैंने आपको बताया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड चैप्टर। तो डालते हैं हेडिंग प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। ठीक, तो प्रोनाउन का जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे कि नाउन के स्थान पर आता है। ठीक है, नाउन के स्थान पर आकर के नाउन के स्थान को क्या करता है, बार बार रिपीटेशन ना हो उसको क्या करता है, भर देता है आकर के। ठीक, तो प्रोनाउन का कार्य होता है नाउन के स्थान पर आकर नाउन को रोक देना। ठीक है, तो यहां से एक डिफिनेशन निकल कर आएगा। A pronoun is a word which is used instead of noun. ठीक, प्रोनाउन ऐसा शब्द है जो कि नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। राम क्या है? एक अच्छा लड़का है। दूसरा है राम इज सो हैंडसम। और उसके बाद राम्स फादर इज ए डॉक्टर। तो मैंने राम शब्द का प्रयोग कितने बार किया है? एक बार, दो बार, तीन बार। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है और बार बार उसी का नाम लेकर हम क्या कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन का उच्चारण कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भादा लगता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए स्पेशल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जैसे राम इज ए गुड बॉय। यहां पर राम क्या है? नाउन है। सबको पता है कि नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। और फिर यहां पर हम बोलते हैं कि राम इज सो हैंडसम। राम बहुत हैंडसम है। तो यहां पर अच्छा नहीं लगता है, तो इसके लिए कोई ऐसा स्पेशल वर्ड इस्तेमाल हम लोग करेंगे जो कि इस राम को रिप्लेस कर दे। ठीक है, इस राम को रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ही रखेंगे। बाय द वे यहां पर रख दिए ही इज सो हैंडसम। वो बहुत हैंडसम है। ठीक, अच्छा, यहां पर फिर मैंने लिखा राम्स फादर इज ए डॉक्टर। राम के पिता क्या हैं? एक डॉक्टर हैं। ठीक, तो यहां पर राम्स फिर लगा रहे हैं, तो इसके लिए इसको भी रिप्लेस करें हम, इस राम को भी रिप्लेस करें। जब हम रिप्लेस कर रहे हैं तो नाउन को, तो यहां पर भी नाउन है, तो इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, His father is a doctor। उसके पिता क्या है? एक डॉक्टर है। तो देखिए डिफिनेशन लिखवाए हैं, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। जो कि नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलता है? प्रोनाउन कहा जाता है। तो देखिए यहां पर भी नाउन है। ठीक, इसको तो मैंने रिप्लेस नहीं किया है क्योंकि जब फर्स्ट नाउन आता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन वही नाउन दोबारा आता है पैसेज में, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई उसके सूटेबल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो हमने प्रोनाउन प्रयोग किया है ही। ठीक, और देखिए यहां पर राम्स फादर है, राम्स के पिता क्या है? डॉक्टर हैं। तो मैंने इसके लिए सूटेबल प्रोनाउन क्या रखा है? हिज। ठीक, तो ये प्रोनाउन हो गया। ऐसे ही लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं।
रानी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। रानी क्या है? एक सुंदर लड़की है। ठीक, वह एक डॉक्टर भी है। अगर लिखते हैं कि रानी इज ए डॉक्टर, रानी एक डॉक्टर है। ठीक है, तो बार बार रानी को हम ना लिखें, तो इसके लिए रानी के लिए स्पेशल इस्तेमाल क्या कर सकते हैं प्रोनाउन में? यहाँ पर सी कर सकते हैं। तो सी इज ए डॉक्टर, तो यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे कोई ले लेते हैं, दिस इज ए चेयर, दिस इज ए चेयर, यह एक कुर्सी है। ठीक, यह एक कुर्सी है। अगर मैंने लिख दिया इट इज मेड ऑफ वुड, इट इज मेड ऑफ वुड, यह लकड़ी का बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर चेयर क्या है? नाउन है, और इस नाउन को रिप्लेस किया है किसके द्वारा? इट के द्वारा। तो इट क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पर द चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल, द चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल, बच्चे कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो बच्चे के लिए हमको क्या करना है? स्पेशल एक प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। तो क्या कर सकते हैं? इसके लिए स्पेशल प्रोनाउन ले लेते हैं दे। मैंने रख दिया दे या मेकिंग नॉइज, वे लोग हल्ला कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? हल्ला कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बच्चा क्या है? द चिल्ड्रेन नाउन है। उस नाउन को मैंने रिप्लेस किया है प्रोनाउन से, तो उसके लिए सुटेबल क्या होगा? दे। क्यों दे होगा? क्योंकि ये नाउन क्या है? प्लुरल है, तो उसके लिए प्लुरल प्रोनाउन भी इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मैंने प्लुरल प्रोनाउन दे का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, तो जो प्रोनाउन होता है वो नाउन की रिपीटेशन को दोहराना नहीं चाहता है, रिपीटेशन को रोकना चाहता है, और इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रोनाउन का। ठीक है, ये तो हो गया आपका डिफिनेशन प्रोनाउन का। अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा टाइप के बारे में जाने। ठीक है, इसके कितने टाइप हैं? चलिए, तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार प्रोनाउन को कितने भागों में बांटा गया है? 10 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा प्रोनाउन है देखते हैं। सबसे पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम लोग बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये होता है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद तीसरा होता है इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन इसका हिंदी होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद 4 नंबर पर आता है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक, जिसका हिंदी होता है संकेतावाचक, संकेतावाचक सर्वनाम। उसके बाद होता है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक, जिसका हिंदी होता है
संबंध या अधिकारवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक, जो कि होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद 7 नंबर में आता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जिसको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके बाद है 8वां रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसका हिंदी होता है पारस्परिकतावाचक। पारस्परिकतावाचक सर्वनाम। और एक प्रोनाउन होता है इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक जिसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, और उसके बाद एक प्रोनाउन है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव बोल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसको हम लोग बोल सकते हैं व्यष्टिवाचक। व्यष्टिवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये 10 ठो सर्वनाम के टाइप्स है। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसको प्रत्येक को अलग अलग से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन, इसके बारे में पर्सनल प्रोनाउन क्या है और इसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये जो सर्वनाम होता है इसका प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु और किसी व्यक्ति के लिए स्पेशल। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं, ए प्रोनाउन which is used for person or things। ऐसी मतलब प्रोनाउन जिसका प्रयोग होता है किसी व्यक्ति और वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं, इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि होता कितना है। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन कितना होता है, देखिए, आई वी यू ही सी इट और दे। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। तो माइंड में लेकर चलना है कि पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, इन सातों के सातों किस चीज को डिफाइन करेंगे, या तो पर्सन्स को डिफाइन करेंगे या किसी थिंग को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले देख चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। जैसे है दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है। ठीक है, तो देखिए आई का ही रूप चलता है माई। ठीक है, दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है। तो यहां पर माई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, ऐसे एक्चुअली ये तो है एडजेक्टिव,
जब इसके बाद ये नाउन आया है तो है एडजेक्टिव, लेकिन है एक्चुअली प्रोनाउन। इस्तेमाल किया जाता है ओनली फॉर पर्सनल प्रोनाउन के लिए, ठीक है। दैट इज देयर बैट्स, वह उन लोगों का बल्ला है, ठीक है। तो यहां पर देयर का भी प्रयोग किए हैं तो किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। दीज आर माई शर्ट्स, ये सारे मेरे कमीज हैं, ठीक है। तो माई भी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। अगर बोलते हैं कि दोज आर हिज काउच, वे सभी उनकी गाय हैं। तो हिज भी क्या हो गया आपका, पर्सनल प्रोनाउन। तो ध्यान में यही लेकर चलना है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है पर्सन और थिंग्स के लिए, ठीक। अब इसको जानने के लिए हम लोग एक टेबल के माध्यम से जानते हैं, ठीक है। तो टेबल अगर जान लेंगे हम लोग तो इसको क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको डील करते हैं। देखिए एक टेबल है, इस टेबल को हम लोग फॉलो करेंगे। नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है पोसेसिव केस, और तीसरा होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। तो पोसेसिव केस दो भागों में बांटा होता है। पोसेसिव केस को दो भागों में बांटे हैं। पहला है आपका पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। एक को बोलेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव, शॉर्ट में लिखे हैं, और एक को बोलते हैं पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक। तो चलिए सबसे पहले इस टेबल को हम लोग बनाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर में क्या आता है, आई आता है, ठीक। तो आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई हो जाएगा, माई। और पोसेसिव प्रोनाउन इसका क्या हो जाएगा, माइन, ठीक। और ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है इसका, मी हो जाता है, ठीक। इसके बाद देखते हैं आपका उस प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर में क्या आता है, वी आता है। तो वी का पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या हो जाता है, आवर हो जाता है, ठीक। और पोसेसिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा, ठीक। और इसके ऑब्जेक्टिव केस में अस हो जाता है, ठीक। अब देखते हैं फर्स्ट पर्सन का दोनों हो गया, सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो गया ना। अब सेकंड पर्सन में चलते हैं। तो सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या आता है, यू आता है ना। तो यू का पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या हो जाता है, योर हो जाता है, ठीक। और यू का पोसेसिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा, ठीक। और ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा आपका, यू होता है, ठीक। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या होता है, यू होता है ना। तो इसका तो काम फाइनल है। अब चलते हम लोग थर्ड पर्सन की ओर। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या आता है, पहले ही आता है, ही। तो ही इसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज, पोसेसिव एडजेक्टिव हिज हो जाएगा। और पोसेसिव प्रोनाउन भी इसका हो जाता है हिज, ठीक। और ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, हिम हो जाता है, ठीक ना। इसके बाद सी आता है। तो सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर होता है। पोसेसिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, हर्स हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, हर हो गया।
ठीक। इसके बाद ही सी इट है, ईट का पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या हो जाता है, इट्स। ठीक, और आपका इसमें कुछ नहीं होता है और इसमें ईट का ईट ही रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है दे। ठीक है, तो दे का पोसेसिव एडजेक्टिव में आता है आपका देयर होता है, देयर। और पोसेसिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा आपका, देयर्स हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है आपका, देम। ठीक, तो ये टेबल जो होता है इंग्लिश के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये टेबल किसी को पता नहीं है तो समझिए कि ना उसको वॉइस आ सकता है ना ही नरेशन आएगा। ठीक है, इस टेबल को अच्छा से फॉलो कीजिए और इसको कोशिश कीजिए इसको जान सके। ठीक है, अच्छी तरह से। ठीक, तो हम लोग क्या देखें कि नॉमिनेटिव केस, इसके बाद पोसेसिव केस। तो पोसेसिव केस में पोसेसिव एडजेक्टिव है और पोसेसिव प्रोनाउन है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 यानी पोसेसिव एडजेक्टिव कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, इस 7 का प्रयोग जहां पर भी होगा सेंटेंस में ना, तो अपने बाद नाउन जरूर लेकर आएगा। जब भी इसका इस्तेमाल करिएगा पोसेसिव प्रोनाउन में तो अपने बाद नाउन जरूर लेकर आएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर है कि दिस इज चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू पोसेसिव एडजेक्टिव को देखते हैं। जैसे कि सेंटेंस है दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है। देखिए यहां पर माई क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है ना, है। तो यहां पर बुक क्या रखा है, नाउन। ठीक, ऐसे लेते हैं दैट इज योर पेन, वह तुम्हारा पेन है। तो देखिए यहां पर योर क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। यहां पर आइए, पोसेसिव एडजेक्टिव है और नाउन अपने बाद पेन को रखा है। ठीक है, दीज आर देयर शर्ट्स, ये सभी उन लोगों की कमीज है। तो देखिए यहां पर मैंने देयर का भी प्रयोग किया है। ठीक, तो देयर अपने बाद शर्ट क्या रखा है, नाउन रखा है। ठीक है, अगर इसी को हम कहेंगे कि दीज आर देयर शर्ट तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव जब भी आता है अपने बाद नाउन लेकर आता है, लेकिन ये जो है पोसेसिव प्रोनाउन जब भी आएंगे सेंटेंस में अकेले आएंगे। तो यहां पर दीज आर देयर शर्ट्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जगह किसका है, एडजेक्टिव का जगह है, और यहां पर आपने प्रोनाउन लगा दिया तो गलत हो जाएगा। अगर इसको सही करना है तो क्या करेंगे, दीज शर्ट्स आर देयर्स, ये सभी कमीजें उन लोगों की है। ठीक है, तो देखिए ये जो देयर्स है क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। पोसेसिव प्रोनाउन, अब बताया भी आप लोगों को कि पोसेसिव प्रोनाउन जब भी सेंटेंस में आएगा अपने बाद कोई नाउन नहीं लेकर आएगा। ठीक है, सिंगल आकर के लास्ट में वहां पर अपना स्थान क्लियर करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग जब भी हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे सेंटेंस में तो अपने बाद नाउन अवश्य होना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस एरर हो जाएगा। अगर पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे सेंटेंस में, अगर इसके बाद नाउन रख देंगे तो भी सेंटेंस एरर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कल और भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कल के वीडियो में इसके आगे और भी हम पढ़ाएंगे, इस रिलेटेड कुछ एरर है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।